जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एवं सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आर पार प्रैक्टिस से 2.0 में हम लोग रेलवे परीक्षा, एसएससी परीक्षा और यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए, यानी कि देखा जाए कि जीके के सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करने लगे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही शानदार होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इतिहास के सभी क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किसका वर्णन है? जातक कथाओं का वर्णन है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल-बरूनी। तो उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल-बरूनी आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1600 ईस्वी में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1600 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? यहाँ पे राजी लिखा है, राजी कर लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 22 तक। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 22 तक। कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। खालसा सेवा के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे? कब शहीद हुए थे? 1716 में शहीद हुए थे। तो खालसा सेवा के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। यानी कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1800 में। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1800 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर पंजाब में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? उत्तर हड़प्पा पर। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान में पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो शेर शाह सूरी ने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए शाही सड़क का निर्माण कराया था। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने थे और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में।
अशोक महान डैश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। तो सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों को फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। हमारा टारगेट है कि क्वेश्चनों को इसी वीडियो में याद करना और बहुत ही कम समय में लगभग आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए जाते हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं। जातक कथाएं। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अलबरूनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1600 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। खालसा सेवा के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे 1716 में। हुमायूं नामा माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1800 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा पर। किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? शेर शाह सूरी। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? लॉर्ड वेलेस्ली। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी को। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। अशोक महान संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित है। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हमने 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो गया है आपका। तो आशा करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और बहुत ही कम समय, मुश्किल से 7 से 8 मिनट में आपका अच्छे से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ते हैं उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं, 3 बार हो जाता है। तो इतने कम समय में इतने 20 क्वेश्चन आपके लिए, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है। जैसे ही हमारा 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम 5 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन फिर से कराएंगे ताकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपकी इसी वीडियो में याद होते जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।